हेलो दोस्तों, टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 4 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे, जो आपको ऑल बी एड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। ये जो वीडियो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस व्हिच है। देखो, एक स्मार्ट क्लासरूम एक टीचिंग स्पेस है जहाँ से क्या क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। देखो, एक स्मार्ट क्लासरूम में एक स्मार्ट पर्सन टच पैनल कंट्रोल सिस्टम होगा, डॉक्यूमेंट कैमरा होगा, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होगा, पीसी लैपटॉप कनेक्शन भी होगा, डीवीडी वीसीआर प्लेयर भी होगा। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों ऑप्शन है, ये सब कुछ होना चाहिए स्मार्ट क्लासरूम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। ये जो दिया है यहाँ से सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इन द क्लासरूम द टीचर सेंड द मैसेज आइदर एज ए वर्ड्स और इमेज द स्टूडेंट रियली। देखो, टीचर क्या क्या है, मैसेज सेंड किया कैसे, आइदर ए वर्ड्स और इमेज। उस जगह में स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स रियली क्या है उस जगह में, जब एक टीचर वर्ड्स और सिंबल में मैसेज दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, डिकोडर्स। स्टूडेंट्स एक डिकोडर्स होगा। डिकोडर्स का मतलब क्या है, देखो, जो वर्ड्स और सिंबल को जो कन्वर्ट करता है अपना लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं डिकोडर्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स के जगह में एक डिकोडर्स के रोल प्ले करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, इट रिप्लेस मार्क विद ग्रेड्स। मार्क की जगह रिप्लेस करता है ग्रेड्स की जगह में मार्क को। यह है एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन बी जो लिखा, इट हेल्प्स रिड्यूस एग्जामिनेशन फोबिया। जो एग्जाम का डर है उसको भी रिड्यूस करता है ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और क्या, इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का जो ऑल एस्पेक्ट्स है, सब एस्पेक्ट में ये इवैल्यूएट करता है। उसका स्पोर्ट्स हो या कल्चरल प्रोग्राम हो या जो कुछ भी है, एकेडमिक असेसमेंट, इस सब कुछ इवैल्यूएट करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट्स ग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। कौन सा एक ग्रेड स्ट्रेंथ है टीचर्स का। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देखो, सेटिंग एग्जाम्पल सेटिंग करना, एक्नॉलेज मिस्टेक्स को भी सुधारना, अच्छा से प्रूव करना ये मिस्टेक को, और विलिंगनेस टू पुट एज्यूम्पशन टू द टेस्ट। ये तीनों जो है ये टीचर्स का इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, ग्रेट स्ट्रेंथ है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इन ए क्लासरूम एक कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। देखो, एक क्लासरूम में कम्युनिकेटर का ट्रस्ट लेवल कैसे डिटरमाइन करते हैं हम क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का आंसर, आई कांटेक्ट। तो क्लासरूम में कम्युनिकेटर्स का ट्रस्ट लेवल कैसे डिटरमाइन करता है, ये आई कांटेक्ट से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड इन द ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। देखो, जो टीचिंग एड यूज होता है वो कौन सा ग्राउंड में जस्टिफाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टैक्स। लर्निंग टैक्स में स्टूडेंट्स को एंगेजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टीचिंग एड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज। देखो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पज क्या है, इसका एम क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला है। उसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, एसिलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस को एसिलरेट करना, ये है लर्निंग परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, जो है ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, देखो 9 लिखा है, हु इज ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स
एन इवैल्यूएशन सिस्टम टू एंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो इन्फ्लुएंस करता है इफेक्टिवनेस टीचिंग एड जो इवैल्यूएशन सिस्टम में तो पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का जो पॉजिटिव रिजल्ट लाता है स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है इसका सही आंसर होगा कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का आंसर लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल। देखो लर्नर मैच्योरिटी लेवल ये पॉजिटिव रिजल्ट लाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर, ये पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट्स मैसेज रिसेप्शन बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर रेफर्ड टू एज। देखो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट्स करता है स्टूडेंट्स को जो मैसेज को रिसीव करने के लिए क्लासरूम में उसको क्या बोलते हैं हम, जो अफेक्ट्स करता है रिसीव करने के लिए क्लासरूम में प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है उसको बोलते हैं नॉइज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। जो नॉइज होगा तो ये अफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को क्या करने के लिए, जो क्लासरूम में जो कुछ पढ़ाते हैं टीचर उसको रिसीव करने के लिए जो बैरियर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है ए टीचर इन ए क्लासरूम हैज इमीडिएट कंट्रोल ओवर। देखो एक टीचर क्लासरूम में किसको कंट्रोल करना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेंगे टू सेल्फ, खुद को कंट्रोल करना पहला, सिलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और जो मेथड्स कौन सा यूज़ करते हैं उसको भी अच्छा से कंट्रोल करना, और द मैसेज क्या मैसेज दे रहे हैं टीचर, ये जो तीनों है इसको कंट्रोल करना चाहिए क्लासरूम में टीचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है व्हाट वुड बी योर अप्रोच इफ ए स्टूडेंट्स इंटरप्ट इन योर क्लास। देखो एक स्टूडेंट्स इंटरप्ट क्या है क्लासरूम में, उसके जगह में एक टीचर के हिसाब आप क्या करोगे वहाँ से, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंटरप्ट मतलब क्लासरूम में, तो इस जगह में टीचर के हिसाब से आप क्या करोगे, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर यू विल एसेस हिज रीजन्स टू डू द सेम। देखो उसका रीजन क्या है किस लिए वो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको पहला जानना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है हाउ वुड यू प्रीफर टू एड्रेस स्टूडेंट्स हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखो अब कैसे प्रीफर करेंगे, कैसे एड्रेस करोगे एक स्टूडेंट्स को जो क्या होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13 उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट, व्हाई डू यू नॉट कंप्लीट इट। देखो पहला पूछना है क्यों तो भी एक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, पहला ये बोलना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बाहर करना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट, व्हाई डू यू नॉट कंप्लीट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है स्कूल शुड बी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड व्हिच शुड इंक्लूड। देखो स्कूल क्या है रेस्पॉन्सिबल होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, क्या डेवलपमेंट के लिए करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा है उसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा एक्वायरेशन ऑफ लाइफ स्किल बाय द चाइल्ड। उस लाइफ स्किल को एक्वायर करने के लिए स्कूल हेल्प करता है जो, तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, मतलब लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कूल मदद करता है स्टूडेंट्स को चाइल्ड को, तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है द मेन रीजन फॉर द नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया। इंडिया में क्या है मेन रीजन जिसमें से अचीवमेंट नहीं होता है हमारा देश में, लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है, उसका मेन रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है उसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, देखा लेक ऑफ विल टू अचीव द गोल, उसका लेक ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारे देश का जनता का क्या लेक ऑफ विल है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए लिटरेसी रेट बहुत कम है, ठीक है, लेक ऑफ विल टू अचीव द गोल, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। देन लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है द मेन पर्पज ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन इन स्कूल इज टू। देखो मेन पर्पज क्या है पेरेंट टीचर पीटीए, जिसका फुल फॉर्म याद रखना है पेरेंट टीचर एसोसिएशन इन द स्कूल एनी स्कूल, इसका मेन पर्पज क्या है पेरेंट टीचर एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा है इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी का इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। स्कूल फंक्शनिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो पेरेंट्स है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन
बना है, उसका मेन पर्पज़ है। क्योंकि स्कूल का जितना भी फंक्शन होता है उसमें टीचर्स और पेरेंट्स का दोनों का मिलजुल कर करना चाहिए, इसलिए पेरेंट टीचर एसोसिएशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है स्टूडेंट्स गिव्स ए पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल। देखो एक स्टूडेंट्स क्या है, पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है, उसके जगह में आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा करेक्ट है उसका आंसर, पार्शियली करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोवाइड रेनफोर्समेंट। हम उसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगा कि और करेक्ट करने के लिए, इसलिए पहला रेनफोर्समेंट देंगे, फीडबैक देंगे उसका आंसर के लिए, अच्छा सा पॉजिटिव फीडबैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है स्कूल कैन बी कॉल्ड द सोशल एजेंट इफ। स्कूल को एक सोशल एजेंट बोलते हैं, क्यों? क्वेश्चन नंबर 18 इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, इट ऑर्गेनाइजेज वेरियस एक्टिविटीज़। स्कूल में बहुत सारा एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है, किया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्कूल को एक सोशल एजेंट बोलते हैं। स्कूल में सब फंक्शन होता है, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए स्कूल को एक क्या बोलते हैं, सोशल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है व्हिच क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए कौन सा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्टूडेंट्स का, क्योंकि खुद इंडिपेंडेंटली वो थिंकिंग करेगा तो ज़्यादा उसका क्रिएटिविटी डेवलप होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है स्कूल कैन बी कंसिडर्ड द डेस्क ग्रुप एज फार एज सोशलाइजिंग एजेंसी इज कंसर्न। देखो स्कूल को कौन सा ग्रुप में हम रखेंगे, जो सोशलाइजिंग एजेंसी के हिसाब से स्कूल क्या है, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, सेकेंडरी। स्कूल एक सेकेंडरी ग्रुप है। देखो प्राइमरी ग्रुप क्या है, प्राइमरी ग्रुप है सोशल एजेंसी का प्राइमरी ग्रुप है फैमिली, और सेकेंडरी ग्रुप है स्कूल। स्कूल है एक सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है हु इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला है कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, फॉल्स है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। एक्वायरेशन ऑफ लाइफ स्किल इज द पार्ट ऑफ मैच्योरेशन। जो हम लाइफ स्किल को एक्वायर करते हैं ये पार्ट ऑफ मैच्योरेशन नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट वाला है, ठीक है। लेकिन बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सही है। देखो एक्वायरेशन लाइफ स्किल पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, ये लाइफ स्किल जो एक्वायर करना ये सोशल प्रोसेस का एक पार्ट है। लाइफ स्किल डायरेक्टली मॉड्यूल, ये डायरेक्टली हम मॉड्यूल कर सकते हैं। लाइफ स्किल इज लर्न, देखो ये लर्न करके हम सीखते हैं लाइफ स्किल को, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोट वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है ए स्टूडेंट्स वांट टू शेयर द प्रॉब्लम विद हिज टीचर्स एंड विजिट द टीचर फॉर द सेम एट हिज होम इन सच सिचुएशन द टीचर शुड। देखो एक स्टूडेंट्स क्या है, एक प्रॉब्लम में है और इसको प्रॉब्लम को वो टीचर के साथ शेयर करने के लिए चाहता है, इसलिए क्या किया, वो स्टूडेंट्स टीचर्स के घर आया, तो उस जगह में टीचर का काम क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंड्स रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। देखो पहला उसको जो रीजनेबल हेल्प करेंगे, पहला कैसे उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये पहला देखेंगे, उसके जिसके बाद क्या होता है उसका बूस्ट हो जाएगा मोरल, ठीक है। इसका सही आंसर एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा इफ ए स्टूडेंट्स एलिगेट्स अगेंस्ट यू फॉर शोइंग फेवरेटिज्म इन इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट्स हाउ वुड यू डील विथ हिम। देखो एक स्टूडेंट्स आपके अगेंस्ट में क्या है, एलिगेट लिया है, क्योंकि शोइंग फेवरेटिज्म, आप फेवर कर रहे हैं कहाँ से, इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट में। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अच्छा मार्क दिया है उसके फेवरेटिज्म में और फेवर में, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अच्छा सा मार्क नहीं दिया, वो स्टूडेंट्स कंप्लेन किया है, तो उस जगह में आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है, उसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी करना सा शो हिज आंसर बुक एंड फ्यू मोर। पहला उसका आंसर बुक शो करना, उसके बाद जो है उसका फ्रेंड्स दोस्तों का भी थोड़ा सा 4-5 ठो या 10 ठो आंसर बुक भी दिखा देना, उसके बाद
वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ व्हिच स्कूल पर्सनल इंटरेस्टेड इज दैट। देखो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्कूल पर्सनल का। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, एडजस्टिंग द चाइल्ड टू कन्फर्म द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। देखो स्कूल का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडजस्ट करना है चाइल्ड को, कैसे, डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डिमांड के अनुसार स्टूडेंट्स को क्रिएट करना, चाइल्ड को क्रिएट करना, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड रैपोर्ट विथ स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। देखो एक गुड रैपोर्ट क्रिएट करने के लिए टीचर क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ गुड रैपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी का आंसर पे इंडिविजुअल अटेंशन। हम जो टीचर इंडिविजुअली अटेंशन देंगे तो और ज़्यादा सा इंटरेक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि सबके इंडिविजुअल अटेंशन देना, उसका नाम याद रखना स्टूडेंट्स का, जैसे वो स्टूडेंट ज़्यादा फील करेगा पढ़ने के लिए और इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो पे इंडिविजुअल अटेंशन, हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली अटेंशन देना कि इसका क्या प्रॉब्लम है सब कुछ, इसलिए सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ये था टोटल 25 क्वेश्चन जो क्लास 4 कंप्लीट हो गया। अभी वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।